हेलो स्टूडेंट। बच्चों आज हम जो है क्लास 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर 4th है, ये सेकेंड टर्म में आ रहा है। इस चैप्टर में कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करनी है। सबसे पहले हम आपको कार्बन के बारे में बताते हैं। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारा 6 होता है, एटॉमिक मास 12 होता है। तो एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही हमारा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर सेम है। और जबकि न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है? न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम 12 में से 6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा न्यूट्रॉन निकल आएगा। एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, तो 12 माइनस 6 बराबर न्यूट्रॉन्स आ गए। जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोर-बरी रूल के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है 6 और 6, और आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं 2,4 दो सेल में है। ठीक है, तो किसी भी एटम का समस्त भार, उसका टोटल मास उसके न्यूक्लियस में होता है, जो कि हमारे पास 12 है। 6 + 6 प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दें तो एटॉमिक मास आ जाता है, जिसे नंबर ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है कि कार्बन का सबसे पहले हम कार्बन को इंट्रोड्यूस कराएंगे। कार्बन क्या है? कार्बन एक हमारा नॉन मेटल है। ठीक है, सेकंड लिखा हुआ है ऑल द लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में, आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। उनमें सब में कार्बन जरूर होता है। आवर फूड मटेरियल लाइक ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, जितने भी हमारे फूड मटेरियल हैं उन सभी में कार्बन होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला है CxH2O का होल वाई। जैसे ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, C12H22O11 ये शुगर का फार्मूला है। इनमें कार्बन है और वाटर है, तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन प्लस हाइड्रेट है। इसी तरीके से बेटा कॉटन और सिल्क की बात करते हैं, नायलॉन की बात करते हैं, इन सभी में कार्बन होता है। और फ्यूल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं मोटर व्हीकल्स में या अपने डोमेस्टिक कुकिंग पर्पज़ में, जैसे वुड है, कोल है, केरोसिन है, LPG है। अब जो LPG का फार्मूला दिया C4H10, तो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो कार्बन आपको ज़रूर मिलेगा। CNG का फार्मूला 93% मेथेन होता है। तो ये सब क्या है? जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, जो कार्बन कंपाउंड से मिलकर बनी होती हैं। और डेली यूजेस में हम जो चीज़ें देखते हैं अधिकतर क्या हैं, उनमें सभी में कार्बन्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज़ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंपाउंड होते हैं उनमें कार्बन होता है, इसलिए उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर आल्सो केम फ्रॉम नॉन लिविंग सिस्टम। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सब लिविंग थिंग्स में होते हैं, कुछ आपको बता दें कि नॉन लिविंग थिंग्स में भी पाए जाते हैं। जैसे कि सिंथेसिस, हमने सबसे पहले बोहलर ने सबसे पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण किया था। अमोनियम साइनेट NH4CnO, यानी अमोनियम साइनेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता था? यूरिया बनाया गया था सबसे पहले बोहलर ने। ठीक है, तो इन्होंने बर्जीलियस का खंडन कर दिया। मतलब बर्जीलियस का कॉन्सेप्ट था ऊपर वाला कि जो भी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्राप्त होती वही होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्होंने इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना दिया, इसलिए ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केम फ्रॉम नॉन लिविंग सिस्टम एज वेल एज फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब बात करते हैं बच्चों बॉन्डिंग की। बॉन्डिंग की बात करते हैं तो आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट, सबसे पहला बॉन्ड आता है आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट। जैसा कि आपने सुना होगा NaCl, Na हमारा मेटल है, Cl हमारा नॉन मेटल है। तो Na का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहली कक्षा में 2, दूसरे में ऑर्बिट में 8, थर्ड में 1, 281। और Cl में 287, 17 होता है। तो सोडियम की वैलेंसी 1 हो गई है। सोडियम के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और Cl के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन Cl को देगा, तो सोडियम पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा और Cl पे माइनस आ जाएगा।
और ये दोनों में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज़ कॉल्ड कूलम्बिक फोर्स लगेगा, जो बहुत ही स्ट्रॉन्गर होगा। तो इलेक्ट्रॉन देने से इलेक्ट्रॉन लेने से यहाँ पर एक आयनिक फोर्स बन गया, दैट इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? आयनिक कंपाउंड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सब के सब इलेक्ट्रॉन मतलब एक तरह से कूलम्बिक फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। आयनिक कंपाउंड एग्जिबिट हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुल जाते हैं और इनमें इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, इसलिए इनके मॉलिक्यूल्स डेंस होते हैं, तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। और दे आर नॉट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये पानी में घुलेंगे वाटर में, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया या और भी कंपाउंड हो गए, तो इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये घुलते नहीं हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस सोल्यूशन। अगर इनको पिघला दिया जाए नमक को, या नमक को पानी में डाल दिया जाए तो फ्री आयंस आ जाते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बॉन्ड आपका कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात करते हैं, इसमें शेयरिंग होती है बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन टू एटम्स। जब दो एटम्स के बीच में इक्वल शेयरिंग होती है तो उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। ऑक्सीजन में देखा जैसा कि दिख रहा है, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, आपस में दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर ली है तो डबल बॉन्ड बन गया है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा होता है। नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके 8 कर लिए इलेक्ट्रॉन से, दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल पूरा हो गया। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन के बीच में, तो बीच में सिग्मा, ऊपर नीचे पाई बॉन्ड होता है। इसी तरीके से आपने ये जो हमने बताया है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये जो है कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरीके के हो गए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड 2 तरीके के और हैं, पोलर और नॉन पोलर। जब दो डिफरेंट एटम्स होते हैं तो वहाँ पर हल्का प्लस माइनस होता है, क्योंकि शेयरिंग तो करेंगे। वाटर में H2O में देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन शेयरिंग करके सिंगल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे माइनस और प्लस आ जाता है हल्का सा पार्शियली, तो इसलिए ये पोलर हो गया। नॉन पोलर होते हैं, सेम एटम से मिलकर बने होते हैं जनरली, तो यहाँ पर शेयरिंग करेंगे तो इस तरीके से ये नॉन पोलर बॉन्ड हो गया। क्या हो गया? नॉन पोलर। जैसे H2O 2N2 दोनों एटम्स इक्वल है, इसलिए शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे, इस पर पार्शियल प्लस माइनस नहीं आएगा, तो ये नॉन पोलर होगा। कोवेलेंट बॉन्ड की खासियत क्या है? जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो दे आर यूजली गैसियस और लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। कुछ चीज़ें हैं सॉफ्ट सॉलिड होती हैं, जैसे आयोडीन नॉन मेटल है, लेकिन ये हमारा नॉन मेटल है, लेकिन ये सॉलिड स्टेट में है। तो कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन जनरली जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सब गैसियस फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में। जैसे वाटर है, आप वाटर आपका क्या है? लिक्विड फॉर्म में। नॉन पोलर में आ जाओ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हमारी सभी गैसें हैं। ठीक है, तो ये जनरली जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो गैसेस और लिक्विड स्टेट में होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड NaCl की तुलना में बहुत कम होता है। उनका क्या होता है? ज़्यादा होता था। तो सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, देखिए आयनिक कंपाउंड पानी में घुलते थे, लेकिन ये किस में घुलेंगे, किस में डिजॉल्व होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाएंगे। और इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में नहीं घुलते हैं, बहुत कम घुलते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि आयनाइज नहीं होते हैं, ये डिज़ोल्व होते हैं, इसलिए ये आयंस नहीं देते, इसलिए मोल्टन और एक्वस सोल्यूशन में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज दे कैन नॉट आयनाइज इन वाटर। ओके, आयनाइज इन सॉल्वेंट, तो ये डिज़ोल्व होते हैं। तो ये इनकी करेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं कोवेलेंट कंपाउंड की। कोवेलेंट कंपाउंड खासकर कार्बन जो है शेयरिंग करके कोवेलेंट कंपाउंड बनाते हैं, ये एक इनकी खासियत होती है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आज का आपने टॉपिक क्या पढ़ा है? आज आपने पढ़ा है कार्बन और इससे बने हुए कंपाउंड्स के बारे में, जस्ट इंट्रोडक्शन। बच्चों इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा क्लास 10th का, ये चैप्टर है 4th। थैंक यू वेरी मच।